क्या आपने कभी अपने सामने मौत का तांडव होते हुए देखा है? दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की वो कहानी है जो ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार घटी थी। उसके बाद ऐसी कोई कहानी मेरे साथ नहीं घटी है डर की, जिसे मैंने महसूस किया कि अब मैं मरने वाला हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी है मेरे लाइफ की, जब मैं मैट्रिक करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हैदराबाद काम करने के लिए घर से चला गया था दूसरे के साथ। हैदराबाद का रंगारेड्डी ज़िला था, सिकंदराबाद के बगल में था। मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की रही होगी उस समय, और मैं उसी समय हैदराबाद में था। ठंड का मौसम था यहाँ पे, लगभग नवंबर-दिसंबर का समय था। और वहाँ पे क्या होता है कि साउथ इंडिया में ठंड बहुत कम लगती है। मेरे साथ एक रूम में जो रहने वाला था, लगभग 5 बंदे और थे, मतलब टोटल मिला के 6 बंदे उस रूम में हम लोग रहते थे। एक दिन की बात है, मुझे घर में बात करनी थी, और ये बात है लगभग 2003-4 की। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीफोन तो होता था और बहुत कम लोगों के पास होता था, एसटीडी बूथ ज़्यादा चलता था। तो मैं अपने घर को बात करने के लिए, वहाँ से टेलीफोन करने के लिए, अपने जगह से जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर होता था वो जगह, चौक चौराहा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे चाय पानी नाश्ता करने के लिए लोग जाते हैं। वहीं पर मैं जा रहा था और मेरे साथ कोई नहीं था। फैक्ट्री से निकला और चौक की ओर जा रहा था, तो फैक्ट्री और चौक के रास्ते में जो मेन रोड था, उस मेन रोड और फैक्ट्री के बीच में एक जंगल का रास्ता रहता है। हैदराबाद रंगारेड्डी ज़िला सिकंदराबाद जगह था, सिकंदराबाद के बगल में जहाँ पे चार मीनार है, वहाँ से 20 किलोमीटर ही दूर था। उसके बगल में वो जंगली एरिया था, और जंगली एरिया शायद उधर हर जगह रहता है। तो वहीं से बगल से गुजर के मुझे वो मेन रोड पे जाना होता था, और वहाँ से 10 मिनट पैदल चल के मेन चौक पे जाना होता था, जहाँ पे गाड़ी बसें सभी चीज़ें मिलती थी। वहीं से फ़ोन होता था, तो मैं वहीं के लिए जा रहा था। तो रास्ते में जब उस जंगल से गुजर रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा, अपने पगडंडी वाले रास्ते, पक्का रास्ता नहीं था, कच्ची रास्ता था। तो कच्ची रास्ता के बगल में कुछ थोड़ी दूर, 100-200 मीटर दूर पर एक बोरे में कुछ सामान रखा हुआ था। कुछ सामान क्या था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें थी, जो मैंने देख के समझा। वो लगभग खून वून वगैरह लगा हुआ था, मैंने देखा दूर से। तो मैंने देख तो लिया, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग में लगाया नहीं, कुछ नहीं देखा। चला गया चौक पे गया, वहाँ से जाके अपना जो भी चाय पानी नाश्ता करना था वो किया। उसके बाद फिर वहाँ से घर आया, मतलब कमरे पे आया। आते वक्त भी उस पर नज़र गई मेरी। अंधेरा होने से पहले ही लौट आया था, लगभग 3-4 बजे गया था, और 1-1.5 घंटे बाद 6 बजे के आसपास में वापस आया। तो फिर वो बोरी मुझे दिखी थी। मैंने देखा, ज़्यादा गौर नहीं किया, इतना तो अनुमान हुआ कि उस बोरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की लाश थी लगभग, ऐसा। फिर मैं रूम पे आया, तो गैस वैस ये सब कुछ चलता नहीं था, तो कोयले में खाना बनाते थे। चूल्हे में कोयले में खाना खाए, वो 6 जन खाना वाना खाए, और उसके बाद सो गए। ठंड का मौसम था, तो हम लोगों ने चद्दर उद्दर भी ओढ़ के सोया था। रात को 12 बजे के करीब मेरी नींद खुली किसी के पैरों में आहट होने की वजह से। मेरे पैर में लगा कि कोई मेरे पैर पे है या दबा रहा है, ऐसा कुछ। नींद खुला तो मेरा मतलब रात को रूम में जो है ना, रूम लाइट जो जलाते हैं रात को, नाइट वाला लाइट वो जल रहा था। तो उस लाइट में मुझे वो देख के अनुभव हुआ कि इस रूम में वही वाला बोरा जो मैंने दिन में सुबह वो जंगल में देखा था, वही वाला बोरा मेरे रूम में आ चुका है। रूम का दरवाज़ा भी बंद है। मैं सोते सोते देखा, सोए हुए था, चद्दर आँख से हटाया तो सामने देखा दरवाज़ा था। दरवाजे पे रूम के लाइट में मुझे वो दिखा कि वो गोनी मेरे रूम के अंदर है। और जब मैंने ये देखा तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मेरी तो मुँह से बोली नहीं खुलने लगी, आवाज़ नहीं निकलने लगी थी, इतना डर गया मैं। उसके बाद क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी, जो मेरे बगल से नहीं, बगल से भी बगल वाले में कोई आदमी उठा, 2-3 नंबर के बाद वो उठा और दरवाजे की तरफ गया। और दरवाज़ा खोलते खोलते, दरवाजे की छिटकिनी, जो छिटकिनी लगा के सोते हैं दरवाजे में, वो खोलते खोलते वो गिर गया वहीं पे, उसी पे गिर गया, वो गोनी के ऊपर। अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई, इतना डर गया मैं। मेरी तो मतलब सांस बहुत तेज़ चलने लगी थी, और मन में होने लगा था कि अरे बाप रे भगवान, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये एक आदमी ये गया, ऐसे इसके साथ हो गया, क्या होगा पता नहीं। ऐसा करते करते 5-7 मिनट बीते। उसके बाद एक आदमी और उठा मेरे रूम का, पता नहीं नींद क्यों खुली उसकी।
वो उठा और ऐसे जैसे शराब के नशे में आदमी कैसे चलता है उस तरह से वो चलते हुए किसी तरह गेट की ओर गया। गेट के ओर गया। गेट हल्का मतलब सिटकिनी तो खुला हुआ था, हल्का खुला हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा खुल नहीं रहा था। कारण था वो आदमी, जो दोनों आदमी गेट के अंदर ही, रूम के अंदर ही पड़े हुए थे। एक वो गोनी और एक वो आदमी। वो बोरी में क्या था नहीं था पता नहीं चल रहा था रात के अंधेरे में, वो नाइट वाला लाइट में, और वो आदमी जो गिरा मेरे सामने। उसके बाद वो आदमी जो उठा उसने क्या किया कि एकदम बहुत ताकत लगा के जोर मार के एकदम झटके के साथ दरवाजे को खोल दिया। मैं ये सब देख रहा हूँ, हाथ पैर सिकुड़ के एकदम से ऐसे न होता कि एकदम सिकुड़ आके एकदम कोने में बैठ जाना, ऐसा मैं बैठ गया था। सोया तो थोड़ा नहीं था, मतलब नींद कैसे आएगी, बगल वाले को जगह भी नहीं पा रहा था, इतना डर लग रहा था, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी और लग रहा था कि अब मैं मतलब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, ऐसा लगने लग रहा। और जैसे ही उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के वो बाहर चला गया, रूम के बाहर खुला जगह था, और जैसे ही रूम के बाहर गया दरवाज़ा तो उसने खोल दिया किसी तरह। वो दोनों आदमी खिसक गए इधर उधर और दरवाजे के झटके के वजह से, और वो आदमी बाहर जाके मुंह के बल ऐसा गिरा कि उसके नाक और मुंह से दोनों जगह से, बाद में पता चला कि उसके नाक और मुंह से दोनों जगह से खून जा रहा है, खून निकल रहा है, और वो भी बाहर मुंह के बल गिर गया। इतनी मतलब मेरी दुर्दशा, तो मेरे काटो तो खून नहीं, जय बजरंगबली, जय हनुमान चालीसा, ये सब वगैरह भूत प्रेत के वगैरह दिमाग में ख्याल आते आते मेरा दिमाग तो एकदम इतना हालत ख़राब हो गया था कि क्या बताऊं यार। मैं अपने बयान नहीं कर सकता कि मैं इतना डर गया था। इतना डरने के बावजूद एक तीसरा आदमी उठा और वो जाके जब बाहर गया, और वो बाहर जाके थोड़ा सा मतलब होता है ना तलमला के गिर जाना, थोड़ा हिल डुल के गिर जाना, गिरा, फिर उठा। उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर की आवाज़ लगाई। ज़ोर ज़ोर के आवाज़ लगाने से पहले लोगों के दूसरे जगह जगने के बाद, मतलब दूसरे रूम, बगल वाला रूम का आदमी जगेगा, वो आएगा, इसके बीच में कोई तीसरा और आदमी जो था रूम में वो उठा, और उस आदमी ने उठा के जो आदमी रूम के अंदर गिरा हुआ था उसको पकड़ के मेरे ऊपर डाल दिया। मेरी तो मतलब अगर मेरा हार्ट कमज़ोर रहता, मेरा दिल कमज़ोर रहता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मेरी ऐसी हालत थी। सोचो कि मतलब मौत का साया हो, मौत का वाली चीज़ हो और आपके ऊपर डाल दे कोई सामने, तो कैसा लगेगा, ऐसा फील हो रहा था। मैं एकदम जितनी ताकत थी उतनी ताकत से हटा के उसको अपने से अलग किया। फिर बहुत सारे लोग आ गए, उसने हल्ला किया, जाके चिल्लाया, बहुत सारे लोग रूम में जमा हुआ, फिर सब लोग जग गए। फिर लाइट जलाई गई, तो उस लाइट में जो था वो आदमी जो गोनी था, वो जो गोनी जो मैं समझ रहा था वो गोनी नहीं था, एक डार्क ब्राउन कलर की चद्दर ओढ़ा हुआ मेरे ही रूम का आदमी था, जो बेहोशी की हालत में उस जगह पे गिरा हुआ था। दूसरा जो गिरा वो भी बेहोशी की हालत में था। तीसरा जो गिरा वहाँ बाहर के में जाके मुंह के बल, जिसके मुंह से और नाक से खून जा रहा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिरा। चौथा आदमी भी बेहोश हुआ था, लेकिन वो उसको कम लगा झटका, तो वो होश में आ गया और उसने चिल्लाया, और उसने चिल्ला के बाद लोगों को, सब लोग आया और सब लोग जो है फटाफट सबको बाहर निकाले। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि ठंड के मौसम की वजह से वो जो कोयले में खाना बनाते हैं चूल्हे में, तो वो खाना बना के जो उसमें ताव, जो उसमें कोयला जल रहा था, जो उसमें आग थी, जो उसका पावर था, वो रूम के अंदर था। और रूम के अंदर रोज़ लेके सोते थे, ठंड का मौसम था, रोज़ लेके सोते थे, लेकिन खिड़की खुली रखते थे जिससे फ्रेश हवा आती रहे। और उस ताव, वो हवा, वो गैस जो बनती थी, वो गैस रूम में ना फैले। वो गैस की वजह से, आग के गैस की वजह से, कोयले के ताव के, अग्नि के ताव जो होती है ना, लौ, उसके वजह से जो गैस बनती थी वो रूम में नहीं फैलता था। और उस दिन क्या हुआ था कि खिड़की बंद रह गया था, दरवाज़ा तो बंद था ही, वो खिड़की भी बंद हो गया था, जिसके वजह से वो कोयले की लौ की वजह से जो उसमें गैस बनी थी रूम में, उस गैस की वजह से सबको गैस लग रही थी। और मुझे सबसे कम गैस, या मुझे गैस नहीं ज़्यादा लगी, इसका कारण ये था कि मैं सामने गेट के सामने था। गेट के सामने, जो गेट के अगल बगल में थोड़ा बहुत खाली जगह रह जाता है ना, नीचे से भी, ऊपर से भी, साइड से भी, जो हवा अंदर से आए, तो वो हवा मेरे अंदर पहले मुझे ही आती थी, उसके बाद रूम में फैलता था। और वो साइड वाले, जो दूसरे साइड वाले थे, उधर ना हवा जाती थी, कुछ नहीं, तो उसको सबसे पहले गैस लगी थी।
ये था वो झटका और ये थी वो कहानी। वो गैस के वजह से सब रूम में ऐसा हुआ था। ये मेरे सामने मेरे साथ घटित ये ऐसी घटना है जिसे मैंने अपने अंदर में फील किया था कि सच में डर क्या होता है। और बाद में पता चला ऐसे ही गैस के लौ के वजह से उसी फैक्ट्री में 2 साल पहले एक रूम में 15 आदमी सोए हुए थे और 15 के 15 आदमी मर गए थे। उसी गैस की वजह से वो सोते ही रह गए, किसी की नींद भी नहीं खुल सकी, नींद मतलब नशा भी नहीं आया उस गैस का, और वो लोग सोते रह गए। और 10 बजे 11 बजे दिन में जब कोई गेट नहीं खोला, तब दूसरे आदमी जब गेट खोले थे तो देखे थे कि सब के सब मर गए। ये कहानी मेरे साथ हुई थी जब मैं 17-18 साल का था। हैदराबाद के सिकंदराबाद ज़िले के बगल में रंगारेड्डी ज़िला था, वहाँ पे एक लोहे की फैक्ट्री थी। उस लोहे की फैक्ट्री में काम करते हुए कैसा लगा आपको? आप डरे या नहीं डरे? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।